नारायण नारायण एंड हाय, आई एम सीमा एंड आप सबका तरुणा डिफेंस एकेडमी चैनल पे स्वागत है। एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड आज जो है हम डायरेक्शन का सेकंड पार्ट करेंगे, बट उससे पहले प्लीज़ आप हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिसके भी नोटिफिकेशन नहीं आता है वो बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। उस क्लास को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, क्योंकि हमारी क्लास का मोटिव है कंसेप्ट क्लियर करना। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारे डायरेक्शन के सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। अब देखो, आज क्वेश्चन से ही मैं आपको समझाऊंगी। आपका क्वेश्चन फर्स्ट है कि देखो, अजय अपने स्कूल से सीधा उत्तर दिशा की ओर जाता है। ये हो गया आपका अजय का स्कूल। क्या हो गया? अजय का स्कूल, ये स्कूल। अब अजय जो है स्कूल से सीधा उत्तर दिशा की ओर जाता है। स्कूल से सीधा कहाँ जाता है? उत्तर दिशा की ओर। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है। आपको पता है घड़ी ऐसे चलती है, आपको पता है ना, घड़ी ऐसे घूमती है, तो उसका दायां कौन सा हो जाएगा? ये। जैसे घड़ी चलती है वैसे वैसे देखो। उसके बाद वह बाएं मुड़ जाता है। अब देखो, बाएं मुड़ जाता है तो घड़ी कैसे चलती है? घड़ी आपकी ऐसे चलती है ना, तो बायां कौन सा हो जाएगा? ऊपर की साइड, और दायां आपका नीचे की साइड, तथा अपने घर पहुंच जाता है। अब वो अपने घर पहुंच जाता है। यदि उसके द्वारा चली सभी दूरियां बराबर है, यदि ये तीनों उसकी डिस्टेंस जो है वो बराबर है, तो बताइए अब उसका स्कूल उसके घर से किस दिशा में है? उसका स्कूल जो है उसके घर से किस दिशा में है? घर से बताना है आपको। तो ये देखो, यहाँ से आप ऐसे करके ये बना लो। ये बना लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसका घर जो है वो ये कहाँ पे है। ये आपका क्या होता है? दक्षिण, और ये आपका क्या होता है? पश्चिम। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये कहाँ पे हो जाएगा? ऐसे बना के देख लिया करो। ये दक्षिण पश्चिम में कहाँ है? दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, समझ में आया? अब देखो सेकंड क्वेश्चन। देखो, एक व्यक्ति एक्स बिंदु से चलना शुरू करता है। एक व्यक्ति जो है, जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे करो। एक व्यक्ति जो है वो एक्स बिंदु से चलना शुरू करता है, पश्चिम दिशा में 12 किलोमीटर चलता है। अब उसने आगे बताया है कि एक व्यक्ति चलना शुरू करता है और वो पश्चिम दिशा में, कहाँ पे? एक्स व्यक्ति है, वो 12 किलोमीटर चलता है। अब वह दाएं घूम जाता है। दाएं घूम जाता है, आपको पता है घड़ी कैसे चलती है? घड़ी ऐसे चलती है ना, ऐसे। तो अब वो दाएं घूम जाता है, तो इसका दाएं घड़ी के हिसाब से कौन सा होगा? ये। फिर 2 किलोमीटर चलकर, अब ये कितना चलता है यहाँ पे? ये 2 किलोमीटर चलता है। अब 2 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ जाता है। अब देखो, ये घड़ी कैसे चलती है? ऐसे चलती है। इसका दायां ये हो जाएगा और बायां ये हो जाएगा। यह बताइए कि अब कौन सी दिशा में जा रहा है? अब बताइए वो कौन सी दिशा में जा रहा है? ये कौन सी दिशा आपकी? ये आपकी पश्चिम दिशा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम। ठीक है, समझ में आया? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, सीमा अपने घर से पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलती है। सीमा जो है वो अपने घर से पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलती है। ये देखो, पश्चिम पश्चिम इधर है ना, आपको पता है ना, तो ये 5 किलोमीटर चलती है। वहाँ से वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर। अब पता है घड़ी ऊपर की साइड चलती है, तो दायां बताया, तो दायां क्या हो जाएगा? ऊपर की साइड हो जाएगा, 3 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़कर, अब बायां कौन सा हो जाएगा? घड़ी कैसे चलती है? ऐसे चलती है, तो बायां कौन सा हो जाएगा? ये वाला, 2 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो, फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। अब इसका बायां कौन सा हो जाएगा? ऊपर होगा नीचे होगा? बताओ, घड़ी ऊपर की साइड चलेगी ना, तो बायां कौन सा हो जाएगा? नीचे की साइड। कितना चलेगा? 3 किलोमीटर। ठीक है, अंत में दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है अंत में। अब इसका दायां कौन सा हो जाएगा? इसका दायां कौन सा हो जाएगा? घड़ी कैसे चलती है? घड़ी ऐसे चलेगी ना, तो इसका दायां कौन सा हो जाएगा? ये वाला। कितना किलोमीटर चलती है? 3 किलोमीटर। वह अपने घर से किस दिशा में है? अब घर से बताइए किस दिशा में? ये और ये तो बराबर है ना, तो घर से किस दिशा में हो जाएगी वो? अपने घर से। तो घर से किस दिशा में जा रही है वो? ये देखो, ये सीधी जा रही है, तो ये पश्चिम दिशा में जा रही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। सोनू अपने घर से दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। सोनू अपने घर से, सोनू जो है वो क्या अपने घर से 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, ऊपर से लेते हैं, सोनू 5 किलोमीटर चलता है। वहाँ से दाएं मुड़कर, अब नीचे की साइड है, दक्षिण का दायां कौन सा होता है? घड़ी ऐसे चलती है, तो दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़कर, अब इसका बायां कौन सा होगा? ऊपर की साइड होगा, नीचे की साइड? नीचे की साइड, 2 किलोमीटर चलती है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? अब वह किस दिशा में जा रहा है? नीचे की, और आपकी कौन सी दिशा है? दक्षिण। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका? मयंक 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। मयंक जो है वो 25 मीटर आपका दक्षिण की ओर चलता है, ठीक है। फिर दाईं ओर घूमकर 20 मीटर चलता है। फिर बाईं ओर, दाईं ओर, अब इसका दायां आपको पता है, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, तो इसका दायां कौन सा हो जाएगा? ये वाला, 20 मीटर चलता है। फिर बाईं ओर घूमकर, अब बताओ ऊपर की साइड होगा या नीचे की साइड होगा इसका बायां? इसका बायां होगा नीचे की साइड, 30 किलोमीटर चलता है। पुनः अपनी बाईं ओर घूमकर, अब बायां कौन सा होगा इसका? इसका बायां आपको पता है नीचे की साइड होती, दायां ये और बायां ये, पुनः ये कितना चलता है? 20। अब वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है? अब यहाँ से ये कितना दूर है? तो देखो ये 25 और ये बराबर ही दूरी है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा? 30। 30 और 25 कितना हो जाएगा? 30, 40, 50, 55। तो ये कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 55 मीटर। तो ये अपने घर से कितनी दूर हो जाएगा? ये यहाँ तक जो है इसकी दूरी हो जाएगी 55 किलोमीटर, 55 मीटर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, आकाश 16 मीटर दक्षिण की ओर चलकर बाईं ओर मुड़ता है। आकाश देखो 16 मीटर दक्षिण की ओर चलकर, देखो नीचे की साइड चलेगा वो, 16 मीटर दक्षिण की ओर चलकर बाईं ओर मुड़ जाता है। अब दायां ये होता है, घड़ी ऐसे चलती है तो ये हो जाएगा बायां। फिर वो कितना चलता है? 5 मीटर। इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है, उत्तर मतलब ऊपर, ऊपर की ओर मुड़ जाता है और ये 7 मीटर चलता है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर, अब दाईं ओर मुड़कर तो ये कैसे घूम जाता है? दायां कौन सा होगा? ये वाला, तो बायां मीटर चलता है। यदि फिर वह बाईं ओर मुड़कर, अब इसका बायां कौन सा होगा? घड़ी ऐसे चलती है ना, घड़ी ऐसे नीचे की साइड चलती है, तो इसका बायां कौन सा हो जाएगा? ऊपर की साइड, तो बायां 9 मीटर चलता है। तो वह इस समय चलने के स्थान से कितना दूर और किस दिशा में है? बताइए। वह चला कहाँ से था? कहाँ से था? 16 मीटर दक्षिण की ओर यहाँ से चला था, और कहाँ से चला था और कहाँ तक आया है? यहाँ तक। तो आप बताइए 9 और 7 आपका कितना होता है? 16। मतलब है तो ये डिस्टेंस है, तो ये बोल रहा है कि वह इस समय चलने के स्थान से कितना दूर है। चलने के स्थान से कितना दूर हो गया? तो ये इसकी 12 और ये 5, तो 12 और 5 कितनी हो गई? 17, ठीक है। और चलने के स्थान से ये किस दिशा में हो गए? अगर आप ऐसे देखो तो ये आपकी पूर्व दिशा हो गई, तो 17 मीटर पूर्व। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। देखो विमल जो है वो उत्तर की ओर 18 मीटर चलता है। विमल क्या करता है? उत्तर की ओर 18 मीटर चलता है। देखो विमल यहाँ से शुरू करता है, 18 मीटर उत्तर की ओर चलता है, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़कर 2 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़कर, अब देखो आपको पता है, बताया दाएं बाएं में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। दायां बायां जो है मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियरली बता दिया है कि दायां कौन सा होगा और बायां कौन सा होगा। तो दायां आपको पता है, घड़ी जैसे चलती है वैसे वैसे चलाओ। फिर वह दाएं मुड़कर 2 मीटर चलता है। अब इसका दायां कौन सा हो जाएगा? इसका दायां आपको पता है ये हो जाएगा, क्योंकि घड़ी ऐसे चलती है। और इसके बाद फिर बाएं मुड़कर 3 मीटर चलता है। इसके बाद अब देखो इसका बायां कैसे हो जाएगा? घड़ी नीचे की साइड जाएगी ना, तो इसके बाद फिर बाएं मुड़कर 3 मीटर चलता है। बाएं मुड़कर मतलब ऊपर की साइड 3 मीटर चलता है। अंत में बाएं मुड़कर 2 मीटर चलता है। अंत में अब इसका है, इसका दायां ये होगा, घड़ी ऐसे चलती है ना, सीधी चलेगी, तो उल्टी तरफ क्या हो जाएगा? इसका बायां 2 मीटर। तो बताइए कि विमल प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है? अब प्रारंभिक स्थान कौन सा था? प्रारंभिक स्थान ये था। प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है? तो ये 18 और कितना हो जाएगा? ये 2 है, तो 18, 19, 20, 21 कितना हो जाएगा? 18 और 3 इसकी है ना, प्लस 3, तो 18 और 3 कितनी हो जाएगी? 21 मीटर। तो उसकी कितनी दूरी हो जाएगी प्रारंभिक स्थान से? प्रारंभिक स्थान से उसकी दूरी हो जाएगी 21 मीटर। जैसे जैसे ये बोलता जाता है आप वैसे वैसे करते जाइए, तो आपका क्वेश्चन जो है वो एकदम ईजीली सोल्व हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ध्यान से देखो। देखो गाजियाबाद दिल्ली से 16 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। गाजियाबाद दिल्ली से, देखो गाजियाबाद जो है वो दिल्ली से, आप यहाँ पे ले लो आपकी दिल्ली, ठीक है। तो गाजियाबाद दिल्ली से 16 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। दिल्ली से 16 किलोमीटर उत्तर दिशा में है।
और फरीदाबाद दिल्ली से, अब यहाँ क्या हो गया आपका गाजियाबाद, ठीक है। और दिल्ली से 40 किलोमीटर दक्षिण दिशा में फरीदाबाद है, नीचे की साइड 40 किलोमीटर जो है वो क्या है आपका फरीदाबाद है। फरीदाबाद से गाजियाबाद की दूरी और दिशा बताइए। कहाँ से बताना आपको, फरीदाबाद से गाजियाबाद की दूरी, दूरी तो कितनी हो जाएगी 40 + 16, कितनी हो जाएगी आपकी दूरी तो 56 किलोमीटर। और आपको ये पूछा फरीदाबाद से गाजियाबाद की दूरी और दिशा, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, ऊपर की साइड कौन सी दिशा होती है आपकी उत्तर दिशा, तो ये आ जाएगी 56 किलोमीटर और उत्तर दिशा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना। अजय 12 मीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है। देखो अजय जो है वो 12 मीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है। अब ये कितना चलता है, यहाँ से 12 मीटर, वहाँ से दक्षिण दिशा की ओर 8 मीटर चलता है। अब ऊपर से वो दक्षिण दिशा की ओर आ जाता है 8 मीटर। अब वो बोलता है इसके बाद 3 मीटर पूर्व दिशा की, और 3 मीटर कहाँ पे जाता है, वो पूर्व दिशा की ओर जाता है, यहाँ पे जाता है। वह अपने चलने के बिंदु से कितना दूर है, किस दिशा में है, तो वो चलने के बिंदु से किस दिशा में और बिंदु से किस दिशा में और कितना दूर है, मतलब यहाँ से एक तो आपको यहाँ तक इसकी दूरी फाइंड आउट करनी है कि ये इसकी दूरी क्या है, एक ये इसको ये बताना है कि यहाँ से ये किस दिशा में यहाँ जा रहा है, ठीक है। 2 चीज़ें बतानी है, तो ये जो है आप A, B और C 3 ये मान लो, तो ये आपका क्या है कर्ण है। तो कर्ण का जो है वो आपका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर। तो देखो ये जो है आपको BC की स्क्वायर निकालनी है, तो BC की स्क्वायर = AB की स्क्वायर आपका आधार प्लस AC की स्क्वायर आपका लंब। अब देखो AB कितना है आपका 3 की स्क्वायर प्लस AC आपका कितना है 12 में से 8 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16। अब 3 तिया 9 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 4 चौक 16, 16 और 9 आपका कितना हो जाएगा 25, और आपका BC फिर कितना हो जाएगा, इसका रूट करोगे तो 5। अब देखो 5 मीटर तो आ गया। अब यहाँ से ये देखो, अब आप इस तरह से ड्रॉ कर लिया करो। अब आपको दिशा बतानी है ना, ये देखो ऐसे कहाँ जा रही है ये देखो ये उत्तर है और ये पूर्व है, तो ये कहाँ पे जा रही है आपकी उत्तर पूर्व, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 5 मीटर उत्तर पूर्व, ठीक है। समझ में आया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना। जो दिशा आपको इस तरह से बताई जाती है तो इसमें भी आप अच्छे से करना, ठीक है। और अब देखो आज का लास्ट क्वेश्चन आपका, किसी बिंदु P से रमन ने दक्षिण की दिशा में चलना प्रारंभ किया और 40 मीटर चला। वह फिर अपने बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला और एक बिंदु R पर पहुंचा। बिंदु R बिंदु P से कितनी न्यूनतम दूरी और किस दिशा में, ये बोल रहा है। किसी बिंदु P से रमन ने दक्षिण दिशा की ओर चलना स्टार्ट किया। अब किसी बिंदु P से रमन ने दक्षिण दिशा की ओर चलना स्टार्ट किया और वो कितना मीटर चला 40। वह फिर अपने बाएं मुड़ा, बायां देखो अब ये वाला होगा या ये वाला होगा, घड़ी ऐसे चलती है ना, तो बायां कौन सा हो जाएगा, बायां ये वाला हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे दक्षिण है और घड़ी इस साइड जाएगी, तो इसका दायां ये बायां ये कितना चला 30 मीटर। और एक बिंदु आर पर पहुंचा, कहाँ पर पहुंचा आर पर। बिंदु आर तथा बिंदु पी से कितनी न्यूनतम दूरी, अब इसके बीच की आपके वही क्वेश्चन आ गया। अब एक क्वेश्चन इसलिए मैंने, क्योंकि एक क्वेश्चन में समझ नहीं आता इसलिए सेम क्वेश्चन लिया है। तो पी और आर की आपकी दूरी बतानी है, इसको आप क्यों मान लो, और आपको किस दिशा में है, कहाँ से, बिंदु आर से। तो बिंदु आर से किस दिशा में है, देखो पहले इसकी दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी आपकी पी आर की स्क्वायर, वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम, पी क्यू की स्क्वायर प्लस क्यू आर की स्क्वायर, ठीक है। पी क्यू की स्क्वायर आपकी कितनी है 40 और क्यू आर की कितनी है 30। 40 की स्क्वायर कितनी होती है 1600 प्लस 30 की कितनी होती है 900। 1600 और 900 आपका कितना हो जाएगा 2500, और 2500 आपकी कितनी होती है 50 की, तो पी आर आपका कितना हो जाएगा 50। अब देखो आर से बताना है, तो आर से बताना है, तो आर से आपका क्या हो जाएगा, आर से हो जाएगा, देखो अब क्या बताना है आपको, बिंदु आर बिंदु पी से बताना है आपको, बिंदु आर बिंदु पी से। देखो ये कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने भी आपको अभी ये कंफ्यूजिंग बता दिया कि बिंदु आर बिंदु पी से कितनी, पी से बताइए। देखो तो पी से आपका ये नीचे की साइड है ना,
तो ये आपका दक्षिण और कौन सा है, पूर्व। तो ये कौन सा हो जाएगा, 50 मीटर दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर डी है जो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लास को एंड तक देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने जो है टॉपिक पे ध्यान दीजिए, तभी आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। थैंक यू सो मच। क्लास में ऐसे ही बने रहिए और इसी तरह क्लास को देखते रहिए। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं। बाय बाय।